हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम ये अपनी 7वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि हम अपना गाड़ी के टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इसके अंदर हम थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो का बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इस चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस पे किस तरीके से काम करना चाहिए। ये एक ऑफिशियल और एक बड़े लेवल पे होता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस का नाम आ जाता है। आप अपने प्रैक्टिकल रूप में कहें कि आप अपने कुछ सिस्टम्स नियम्स बनाते हैं जिनको हम फॉलो करके कोई भी पर्सन ईजिली अपने लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। जैसे कि कोई दुकानदार है, उसके दिमाग में ये है कि यदि वो किसी को भी कोई पैसे उधार देता है, सामान उधार देता है, तो वो उधार देने से पहले साथ ही साथ वो लिखता है, क्योंकि उसके जो मार्जिन्स हैं या कुछ भी चीज़ यदि वो दिन में कोई 5 ट्रांजेक्शन्स यदि वो भूल जाता है तो वो उसके सारे के सारे मार्जिन्स जो हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हर आदमी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बना के चलता है कि मुझे ये काम ऐसे करना है, मुझे ये काम ऐसे करना है। आप दूसरा बच्चों को दिमाग में होता है कि हमें बच्चों को इस तरीके से सिखाना है, मुझे बच्चे के लिए आधा घंटा टाइम निकालना है, मुझे ये करना है। तो वो चीज़ें हम लोग अपने पूर्वजों से या हमारे घर के पुराने माहौल से कुछ चीज़ें वहाँ से सीखते हैं, कुछ चीज़ें समय के साथ हम जो समाज है वहाँ से सीखते हैं, कुछ हम अपने बड़ों से सीखते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ परेशानी महसूस होती है तो उनके साथ हम अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं, तो वो लोग हमें कुछ बताते हैं कि आपको इस परेशानी का इस तरीके से सॉल्यूशन करना चाहिए। तो हम वो धीरे धीरे करके हम अपने लाइफ को, अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं। वो सिस्टम इस तरीके का होता है कि बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो बना हुआ होता है कि मैंने मान के चलो कि किसी को ऑफिस में कहा कि आपको ये, यदि आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप इसमें ये 5 चीज़ों का ध्यान रखें, क्या कि जिससे कि आपका जो एक्यूरेसी है वो 100% रहे। तो वो हम लोगों को भी बहुत टाइम के अंदर सीखी और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोगों ने भी अपने सीनियर्स से, अपने गुरु से, उन लोगों से सीखी कि हम लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग फेज पे हर पर्सन कहीं ना कोई मिस्टेक करता है और उस मिस्टेक को दूर करने के लिए हम कुछ अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाते हैं कि जिससे कि हम लोगों से कोई गलती होने की संभावना कम से कम है या गलती ना हो। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस बनाते हैं, हर पर्सन बना के चलता है। कोई बिजनेस करने चलता है तो वो बिजनेस में सबसे पहले ये देखता है कि मुझे क्या क्या चीज़ करनी है, मुझे मार्केटिंग पे क्या इन्वेस्ट करना है, मुझे मार्केटिंग के अंदर किस किस चीज़ों पे फोकस करना है, मुझे मार्केटिंग के अंदर फोकस की बात आई तो फिर फोकस के बाद मुझे क्या क्या एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट का भी उसने डिसीजन ले लिया। फिर एम्प्लॉयमेंट के बाद फिर उसने देखना कि जोन में क्या चाहिए, स्टेट में क्या चाहिए, सिटी के अंदर क्या चाहिए। तो वो डिफरेंट वर्टिकल्स पे डिफरेंट लोग काम करते हैं और वो काम को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे आके जब कोई बड़ी कंपनीज बन जाती है तो वो उन चीज़ों के लिए एक कंसल्टेंट हायर करते हैं। उन्हीं चीज़ों को वो एक पेपर पे लेके आ जाती हैं जिनको हम स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस का रूप दे देते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज नॉर्मली हर पर्सन हर टाइम फॉलो करता है, बट वो उसका नाम जो है वो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस ना होके उसको डिफरेंट रूप में होता है। बट हर पर्सन को अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स जरूर बनाने चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसके दिमाग में पिक्चर ये है कि मैं शायद 80 से ऊपर की जो स्पीड है वो नहीं उसको हैंडल कर पाऊंगा, एकदम कोई अनइवन सिचुएशन आए, या 60 की स्पीड से ऊपर नहीं कर सकता, 80 की स्पीड से ऊपर नहीं कर सकता। और कुछ लोग इस चीज़ को, पैरामीटर को ध्यान में नहीं रखते, वो लोग 100, 150, 120, 140 ऐसे स्पीड दौड़ाते हैं। वो हालांकि हो सकता है कि उनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, बट जिस टाइम वो मिसहैपनिंग होती है तो वो बहुत ही बुरी, दर्दनाक होती है कि जो उसकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करके जाती है। तो इसलिए अपने स्टैंडर्ड बनाना ज़रूरी है और उन स्टैंडर्ड को बनाने के बाद उनको पालन करना भी ज़रूरी है। यदि मैंने बोल दिया कि मैंने हर रोज़ दिमाग में लेके आता हूँ कि मैं आज 60 से ऊपर स्पीड नहीं चलाऊंगा या 80 से स्पीड ऊपर नहीं चलाऊंगा और मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर भी 100 की स्पीड चला रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी देखो, जब मिसहैपनिंग होती है तो किसी को भी पता नहीं होता कि वो किस तरीके से उन चीज़ों के अंदर लिप्त होके और वो आदमी काम गलती हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा स्टैंडर्ड मेरे साथ 2 बार हुआ है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद ड्राइव ना करें। वो बहुत एक आपको
5 मिनट्स टू 10 मिनट्स का एक ऐसा आपके पास आंखों के ऊपर एक डोर चढ़ता है, क्योंकि जो नशा होता है केवल बाकी चीज़ों से ज़्यादा खाने का नशा भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो एक बार आपकी आंखों में इस तरीके का एक नशा पैदा करता है कि जिस टाइम आपकी झपकी लगती है, एक छोटी सी झपकी, तो वो जो छोटी सी झपकी है आपकी ड्राइविंग के अंदर बहुत ही खतरनाक है। मेरे साथ 2 बार थोड़ा मिसहैपनिंग होते होते बची है, तो मैं उसके बाद अब खाना खाते ही मैं ड्राइविंग की तरफ ध्यान नहीं देता। तो आप आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट के लिए वेट कीजिए, उसके बाद आप अपनी ड्राइविंग को या बाकी चीज़ों को काम कीजिए। बट 99% आप ड्राइविंग खाने के तुरंत बाद ना करें। यदि आपको खाना भी है तो कुछ लाइट थोड़ा बहुत खा के फिर ड्राइव करें, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद फिर आप पूरा प्रॉपर फूड लें, या फिर आपको इस तरीके का मतलब आपको अरेंजमेंट करके चलना है कि जिससे कि आपको नींद जो है वो उस तरीके से आपके ऊपर हावी ना हो। क्योंकि जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कई बार सेकंडों का काम होता है कि जिसके अंदर स्टेयरिंग जरा सा मुड़ा नहीं और स्थिति खराब हुई नहीं, ठीक है, वो दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकती है और अपने लिए भी हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए अपने लाइफ के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस ज़रूर बनाएं, और वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को बनाने के बाद उनको फॉलो अप भी ज़रूर करें। हमने देखा कि हम लोग जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो उसको स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस का नाम दे दिया जाता है, और यदि हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, बट वो एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब हम जो भी ऑफिस का काम करते हैं, हमने कुछ ना कुछ अपने सिस्टम्स बनाए हैं कि जिसके कारण यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो हम लोगों को गलती का जो चांस है वो बहुत मिनिमम रहे, या गलती ना हो। यदि उनसे किसी से कोई गलती हो भी जाए तो हम उसको ट्रेस करके और ईजिली जिस टाइम हम फाइनल टच दें तो उस टाइम उसको ट्रेस कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक